अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो डिश शेयर करना चाह रही हूँ वो है कोफ्ता करी या फिर मीट बॉल्स करी भी इसको बोलते हैं और कोफ्ते का सालन भी बोलते हैं। बहुत इजी डिश है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोफ्तों के लिए मैंने कीमा लिया है, बकरे का कीमा लिया है 300 से 350 ग्राम। प्याज मैंने ली है एक, उसको चॉप कर दिया है। हरी मिर्ची मैंने ली हैं 2 अदद, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर दिया है। और धनिया मैंने लिया है चॉप किया हुआ तकरीबन 3 टेबलस्पून्स। मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, मैंने नमक लिया है हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भुना और पिसा हुआ मैंने 1 टीस्पून लिया है, धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, खसखस मैंने ली है 1/4 टीस्पून। ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना यूज़ करना चाहें तो ना करें। दही मैंने लिया है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट या अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे कीमे में। सबसे पहले मैं चॉपर में मसाला पहले चॉप कर रही हूँ, जिसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। पहले मैं इनको चॉप करूँगी, उसके बाद मैं कीमा को अलग से चॉप करूँगी। इससे ये होता है कि कीमा आपका बहुत स्मूथ और फाइन होता है और कोफ्ते इजीली बन जाते हैं। अब मैं हाफ़ क्वांटिटी इसकी कीमे की पहले डाल रही हूँ और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी हाफ़ डाल रही हूँ। इसको मैं चॉप कर दूँगी। इसको मैंने चॉप कर दिया है। अब जो मैंने मसाला अलग से चॉप किया था वो मैं हाफ़ इसमें ऐड करके इसको दोबारा से चॉप करूँगी। चॉप हो चुका है, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी कीमे को भी चॉप कर लूँगी मसाले के साथ। सारा कीमा मैंने चॉप कर दिया है। अब जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं और दही ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कीमे में ही ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस करके मैं इसके बॉल्स बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बहुत इजीली बन जाते हैं। अगर आपका कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, चॉप किया हुआ है, तो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बॉल्स बनते हैं। इसी तरह से मैंने सारे बॉल्स बना दिए हैं। तकरीबन मेरे कोफ्ते जो हैं वो 15 से 16 बने हैं। अब मैं इसके लिए सालन तैयार करूँगी। एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको स्लाइसेस में काट दिया है। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, उनका छिलका उतार के मैंने उनको चॉप कर दिया है और 3 हरी मिर्चें साबित ली हैं। मसाले मैंने लिए हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने साबित 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। धनिया और गरम मसाले को मैं सालन में एंड में यूज़ करूँगी। सबसे पहले ऑयल मैं गरम कर रही हूँ 5 से 6 टेबलस्पून्स। इसमें मैं प्याज को फ्राई करूँगी जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन की हो जाए, तब तक इसको पकाएंगे। सालन मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने ज़रा सालन की वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाई है, क्योंकि बेसिक जो मैंने डिटेल में बनाई हैं वीडियोज़ इस पर, तो मेन जो चीज़ बनानी थी वो है कोफ्ते। मैं आपको कोफ्ते दिखाना चाह रही थी। तो अब ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, लाल मिर्च का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जले ना, और इसको हम भूनेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको ढक के फिर आपने खोलना है ढक्कन और इसको अच्छी तरह से भूनना है यहाँ तक कि प्याज टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
अच्छी तरह से मसाला मैंने भून लिया है। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। थोड़ी देर मसाले को इस तरह से पकाएंगे जब तक कि कोफ्ते आप साथ साथ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। एक एक करके कोफ्ते आप रखेंगे सारे। अब इस स्टेज पे हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसको कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको चेक करेंगे और इसको पकड़ के हमने देगचे को ही हल्का सा शेक करना है ताकि कोफ्ते थोड़े से उनकी साइड्स चेंज हो जाएं। हमने इसको चम्मच से इस वक्त नहीं भूनना या इसको नहीं हमने टच करना ज़्यादा, वरना ये टूट जाएंगे। अब 10 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इनको भूनूंगी ताकि इसकी जो कच्चापन जो कोफ्तों में होता है वो स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको हमने बहुत एहतियात से मिक्स करना है, साइड से कोफ्तों को घुमाना है, कोफ्ते के ऊपर चम्मच नहीं मारना। सालन के लिए पानी जितना आपको रिक्वायर्ड है वो डाला और गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल दिया। इसको मिक्स करके और हम हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें डाल दी और अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे यहाँ तक कि कोफ्ते अच्छी तरह से गल जाएं और सालन का अच्छा सा टेक्सचर आ जाए जो हमें रिक्वायर्ड हो। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये हमारी फ़ाइनल लुक है। इसको आप सर्व करें चपाती के साथ, गरम गरम रोटी के साथ, सलाद के साथ, और बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के साथ मैं हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।